सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कंटया के अधीनस्थ इस सड़क पर लगभग हम चौथी या पांचवी बार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज इस रास्ते जो है कहीं का हमारा सफ़र था जाने का। तो जब इस सड़क से हम गुजरते हैं दोस्तों, इस सड़क पर बनाने ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यह सड़क आती है और लंगासू से सरका चमाली और आपका जो डोठला वाले मार्ग पर यह इस सड़क से मैखुरा सिलंगी सैंज के लोग जाते हैं और इसकी लगभग इसको बनाने की जो लागत है वो 14 करोड़ से जो है लगभग 14 करोड़ की लागत इस पे आपके जो देख रहे हैं वो आपके हमारे टैक्स के पैसों से बना है, आप भली भांति जानते हैं। और लगभग इसको बने हुए 1 से 2 साल हो रहे हैं और सड़क की यह स्थिति है, आप देखिएगा। अभी आपने देखा वाहन आ रहा था, हमारा ही वाहन था और यह सड़क है नीचे भू धसाव में चलेगी। अब विडंबना इस प्रकार की है कि भू धसाव में क्यों गई, ये तो फिर यदि हम विभाग से पूछेंगे या विभाग के जो विभागों की जो पैरवी करने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे साहब ये तो भूस्खलन में चले गया, स्वाभाविक है। लेकिन भूस्खलन में क्यों गया इसकी भी जो है अभी हम आने वाले समय इसमें जो है सूचना मांगेंगे और फिर आपको जो है इसका विस्तृत वर्णन बताएंगे कि क्या क्या इसमें खेला हुआ है। लेकिन इसमें एक विडंबना और बताते हैं, आपको बताते चले। बरसात के समय पर यानी यदा कदा कभी भी जो है बारिश आ गई है तो 1 मिलीमीटर बारिश के होने से यह इस रास्ते पे जो है वाहन आना बंद हो चुका होता है। यह स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी बारिश आ गई तो इस रास्ते हम जो है लंगासू से आते ही नहीं है या ऊपर जो है जहाँ से यह सड़क आती है वहाँ से आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस मार्ग पर गाड़ी का जो है गाड़ी स्लिप फिसलती है और इसलिए कोई आता ही नहीं है। 14 करोड़ खर्च होने के बाद यदि यह इस पे हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर फायदा क्या है। मैं विभाग से पूछता हूँ ये सवाल, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर्णप्रयाग से पूछता हूँ कि क्या ऐसे ही पैसे ठिकाने लगाओगे आप जनता के टैक्स के क्या? और उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात करेंगे तो वो जैसे दूरभाष के माध्यम से करेंगे तो वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे ये बोलता रहता है। लेकिन हम अपने पहाड़ का जो है इस प्रकार से विनाश नहीं होने देंगे। मेरा मत है और कई लोगों का भी मत है कि जैसे आप विकास कार्य हो रहे हैं तो उस पर जो है आप टिक्का टिप्पणी करते महोदय। विकास कार्य के लिए हम स्वागत करते हैं और विकास कार्यों को होने के लिए हम तन मन धन से जो है आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं और जोर लगाते हैं। लेकिन विकास वो होना चाहिए जो विकास लायक हो, ऐसा नहीं कि जो विनाश हो। अब देखिएगा ये सड़क का यदि यहीं पर हो सकता है कि हमारे स्थानीय लोगों की भी जो है गलतियां होती कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं पे खेत कट रहा होगा तो वो कहेंगे कि ले दे के जो है जी साहब इसको यहाँ से जो होता है खेला यहाँ से डलवा दीजिए, इसलिए जो है सबका अहित होता है। अब देखिएगा ऊपर की तरफ यदि यहाँ इनको पता था कि ये भूस्खलन वाला इलाका है तो कम से कम यहाँ ब्रशवाल होनी चाहिए थी। जब आप लोगों ने उससे पहले जो है कई लोग आते हैं पर्यावरण से संबंधित और वन विभाग से संबंधित या अन्य इस सड़क पे बड़ा खेला हुआ है साहब। इसकी हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें चाहे कोई हमारे इष्ट मित्र जो है कहें कि मत कराइए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार है। अच्छा, आपका? अभिषेक कुमार। तो आप कहाँ पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं? नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं कहाँ पर? किस में? मैं वेल्डिंग में करता हूँ। आप तीनों के तो वेल्डिंग में करते हैं। और आप कहाँ के निवासी हैं? सिलंगी। ग्राम सिलंगी। तो आपका सड़क यही है यहाँ पे? अच्छा, तो यहीं से बाजार जाना होता है, यहीं से आना होता है। तो जैसे बरसात के समय पे क्या ये सड़क जाने योग्य होती है कि नहीं सर, बरसात में ये गाड़ियाँ नहीं चलती है इस पे जी, क्योंकि गाड़ियाँ फिसलती है। अच्छा, डर के कारण कोई आता नहीं इस रोड। अच्छा, मतलब लंगासू से भी नहीं आता और कोई ऊपर से भी नहीं आता। अच्छा, जैसे सिलंगी वाले माना कि वर्तमान समय में यहाँ से आते जाते हैं, जैसे बारिश आ गया तो फिर वो कहाँ से जाते हैं? फिर वो सोनला होके जाते हैं, यानी 15-20 किलोमीटर जो है आगे से जाते हैं। वैसे आपको इस सड़क से लाभ मिला है जी, लेकिन सड़क जो है दुरुस्त तरीके से नहीं बनी है, तो इससे ये स्थानीय लोग हैं। और महोदय आपको बताते चलें कि इसी प्रकार के युवा हमारे पहाड़ों में जो अभी घर में हैं कि जैसे कोई वेल्डिंग की दुकान में रहते हैं, कोई जो है किसी प्राइवेट दुकान में काम करता है, किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी करता है या होटलों में नौकरी करता है। तो ये लोग जो है पहाड़ों में जो अच्छे पैसे वाले लोग थे लगभग वो पलायन कर चुके हैं। गाँव में लगभग आपके गांव में भी वही होंगे जो नौकरी चाकरी वाले हैं, वो तो जो है कहीं कर्णप्रयाग देहरादून दिल्ली बस गए। अब इन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? समस्या इस बात की है
वोट मांगने के लिए लोग आते हैं कि आपकी सड़क को जो है हम अच्छा बना देंगे, आपके ये कर देंगे, आपके लड़कों को नौकरी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता महोदय, ये है। और इसमें ऐसा नहीं है कि विवाह का ही खेला है, इसमें कई खेला, जांच का विषय है, इसमें कई खेला हुआ होगा। और ऐसा नहीं है कि लीपा पोती का खेल नहीं हुआ होगा। तो इसकी हम उच्च स्तरीय जांच कराने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से फिर जो है वो तो हो जाएगा कि सांसद महोदय स्टेज से कहेंगे हमने आपके क्षेत्र को 14 करोड़ की वो दी है ना भाई साहब, और कोई विधायक कहेगा हमने 15 करोड़ दे दिया, 20 करोड़ दे दिया। लेकिन उनको जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये इनका अच्छा तरीका है कि एक तरह हाथ से लिया, दूसरे हाथ से, एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया। क्योंकि माना कि जैसे 10 करोड़ दे दिया तो उन्होंने कहा मेरा हिस्सा लिया ना, आप बाकी छोड़ दीजिए। जैसे भी आप सड़क काटते हैं, आप देखिएगा नीचे की तरफ एक बार जो है नज़र डालने का, छायाकार महोदय कैमरा लगाने का प्रयास कीजिएगा और देखिए पूरी सड़क इस प्रकार की बनी, जबकि इसको अभी कितना 1-2 साल हो रहे हैं। हाँ, अभी 1-2 साल नहीं, है एक ना? साल हो रहा होगा। 1 साल हो रहा है और सड़क की ये स्थिति है। और कुछ समय बाद ये कहेंगे कि इसको जो है लोक निर्माण विभाग के जो है अधीनस्थ दे दीजिएगा। अब लोक निर्माण विभाग में भी आगे यही पे भी वही हो रहा है। आगे भी बिल्कुल सड़क की यही स्थिति। यहाँ पर हमने इसलिए आपको अवलोकन करवाया कि इसकी इस बैंड पे जो है जब भी थोड़ी बारिश आती, छींटे छाटे आते तो जो है गाड़ी चलनी बंद हो जाती। तो कितना दुर्भाग्य है। अब 14 करोड़ तो इस सड़क पे इस प्रकार से लगे, अब कहेंगे भाई 2 करोड़ इसको ठीक करने में लगा दो। फिर वही जब ये इस पर कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर वही खेला होगा कि वो 2 करोड़ भी कहाँ जाएंगे, 2 करोड़ उधर से आएंगे, 20 लाख इधर से चले जाएंगे। फिर 20 लाख में से मानवा ठेकेदार है तो उसने 20 लाख इधर से उधर चले गए। फिर जो है वो 1 करोड़ रुपए का काम होगा और 1 करोड़ का कैसा काम होता है वो आप भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से इन पहाड़ के युवाओं के साथ, गरीब घरों में जो है गरीब युवाओं के साथ, गरीब परिवारों के साथ किस प्रकार का खेला होता है। यदि इस क्षेत्र में कोई जिला अधिकारी का घर होता और वो यहाँ रहता, यदि कोई उप जिला अधिकारी का घर होता वो यहाँ रहता, कोई विधायक होता, जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि होता, तो ऐसी स्थिति इस सड़क की नहीं होती। क्योंकि गरीब लोगों को जो है सम्मोहित कीजिएगा कुछ समय के लिए और थोड़ा मत जब जो है वोट देने की बारी आए तो थोड़ा दारू और ये पकड़ा दीजिएगा। बस हमारे युवा इसी में मन मोहित हो जाते हैं। फिर वो क्षेत्र के जो है हित की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि जब तक वो क्षेत्र के हित की बात करेगा तब तक उसको नशे में चूर कीजिएगा तो वो क्षेत्र की बात ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं और ये खेला होता है, ये छलावा होता है। जनप्रतिनिधि हो चाहे विभाग हो, विकास के नाम पे किस प्रकार का छलावा करते हैं आपको जो है हमने ये एक उदाहरण दे दिया। अन्य कई हजारों लाखों उदाहरण हैं साहब हमारे पहाड़ों में। और पलायन होने का भी मुख्य कारण यही है। यदि हम जैसे दिल्ली देहरादून से आते हैं तो हम कहेंगे यार, हमारे भी कई रिश्तेदार हैं तो वो कहते हैं यार वहाँ सड़क खराब हो रखी है और इस रास्ते हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसा खेला होगा तो कहाँ से जाएंगे। अब जैसे वाहन ये देखिएगा कैसे हिचकोले खा के 14 करोड़ रुपए जनता का लगाया और फिर हिचकोले खा के जो है जाएंगे तो क्या बताएंगे हम जो है सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को। अब देखिएगा 14 करोड़ भी देंगे, टैक्स का पैसा भी लगाएंगे और धूल भी खाएंगे और बरसात के समय पे जो है यहाँ पर अपने दुर्घटना के लिए भी तैयार हो जाएंगे यदि कोई इस रास्ते आता है तो दोस्तों ये रहा, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। आशा है आप भी अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे लिए नहीं क्षेत्र के विकास के लिए। जैसे कि इन अधिकारियों की, यदि इन अधिकारियों से वार्तालाप करने का प्रयास करो तो एक बॉल जो जैसे एक गेंद होती है वो एक अपने पाले से दूसरे के पाले, दूसरे से तीसरे पाले में जो है जनता ऐसे बेवकूफ़ बनती रहती है। दोस्तों हार्दिक आभार। जय बद्रीशाल, छात्र प्रणाम।